العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. صدق الله العظيم. آمنت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात थोड़ी सी ज़हमत फरमा तो इधर आ जाए। अब बार बार कोई बात करनी रहेगी तो आप मुँह करना। सब कुर्सी पे रही बच्चे बेटा हट जाओ, उधर जाओ, सब इधर हट जाओ। आप लोग असलैन बैठो बहुत। आप सब लोग अपनी अपनी कुर्सी थोड़ी आगे निकल के आ जाए। चलिए सभी हजरात मिलकर के बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अजीज अताउल हसन साहब जिनके वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने अपने बेटे अताउल हसन की पैदाइश के मौके पर इस प्रोग्राम को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे भी अपने वालिद साहब की उस यादगार को कायम किए हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। मेरी दुआ है अजीजन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नौजवान की उम्र में और आप सब की उम्र में, हम सब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी दुआओं से मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह तकरीर करने का मौका देता है और अताउल हसन ने कई बार मुझे बार बार फोन किया। मैं मना कर देता था कि मुझे, लेकिन फिर फोन करते थे। खैर अच्छा ही हुआ इन्होंने बार बार फोन किया। ऐसा नहीं है कि मैं, असल में मैंने प्रोग्राम दूसरी जगह के लिए रखे थे, अपना शेड्यूल बना रखा था, आराम भी करना रहता है, लेकिन मैंने नौजवान की मोहब्बत को देखते हुए, अजीजम की मोहब्बत को देखते हुए बार बार कह रहे थे तो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं उनकी फरमाइश को पूरा न करूं और अल्लाह ने जिस लायक मुझे बनाया है आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हालांकि
आज सुबह से मेरी तबीयत खराब है। मैं माइक पर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी झूठ नहीं बोलता माइक पर, तो अपनी तबीयत का बहाना अक्सर नहीं किया करता हूँ। तो तबीयत मेरे लिए है, लेकिन मैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह चंद जरूरी बातें आपकी गोशी गुजार करना चाहता हूँ और आप उसे सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। देखिए, मैंने एक आयत पढ़ी है, उसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। 15वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। ए लोगों, तुम्हारे रब ने हुक्म फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, खास करके जब वो तुम्हारे सामने वो दोनों या उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप से उफ तक ना कहना। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करना प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और आजिज़ी के साथ अपने बाजुओं को बिछा दे। वक़ुल रब्बिरहमहुमा, और अर्ज करके ए मेरे रब, तू इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि बचपन में इन दोनों ने मुझ पर रहम किया था। ये अताउल इधर आ जाओ, आप आ जाओ, वो अरे आप आ जाओ, नौजवान आदमी सब हमारे बुजुर्ग, उनकी मर्जी है, आप तो आओ कम से कम बैठो। आप लोग जाएंगे तो नहीं सुनेंगे ना। अरे भाई अखलाक भाई आ गए हैं ना, हाँ ठीक है। ये मैंने आयत करीमा कुरान की तिलावत की है। मेरे दोस्तों, जब तक मेरे वालिद बाहयात थे, जिंदा थे, मेरे माँ बाप जिंदा थे, तो मुझे लगता था मैं सिकंदर हूं, बादशाह हूं। लेकिन जब ये के बाद मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आज लगता है कि पूरी दुनिया में आदमी तो बहुत है, लेकिन मेरा कोई। जो दिल अल्लाह ने आपके लिए आपके माँ बाप के सीने में रखा, अल्लाह की कसम हो किसी और के सीने में नहीं हो सकता। एक औलाद के लिए जो उसके माँ बाप दुआ कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। अताउल हसन इसलिए भी इनकी हौसला अफजाई जरूरी है कि अपनी नौउम्री में अपने वालिद मरहूम से अल्लाह ने इन्हें जुदा फरमा दिया। इनके वालिद मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी की इब्तिदाई अय्याम ही में अपने माँ बाप को खो दिया। मियाँ, ये दुनिया तो पैसे की भूखी है, जब तक आपसे मतलब है तब तक आपसे वास्ता है। लेकिन भरी दुनिया के अंदर में, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम माँ बाप है। हो सकता है मेरी बातों से आपको इख्तिलाफ हो, लेकिन इंशाअल्लाह आप बयान सुनेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर हौसला पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मिंबर पर बैठे हैं आका, और इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी, आका ने फरमाया उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो खाक आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। सहाबा डर गए। फिर नबी ने फरमाया उसकी रगीमा अनफू, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, यानी वो मिट्टी में मिल जाए।
सहाबा और डर गए। अल्लाह के नबी ने फिर तीसरी बार फरमाया रफ़ीम अनफु, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए। सहाबा ने अब की बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन जलील हो जाए, कौन रुस्वा हो जाए, किसकी नाक गुबार आलूद हो जाए आका? तो मेरे नबी ने फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए कि जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाया या उन दोनों में से एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, वो रुस्वा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स रुस्वा हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके लिए मेरे नबी फरमाए कि वो रुस्वा हो जाए, कौन उसे इज्जत दे सकता है? इसलिए माँ बाप का धुतकारा हुआ दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाता। हालांकि हमारी माँ बहनों की आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है। गुजारिश है कि आप खामोश ख्याल फरमाएं और थोड़ी देर आप भी बस में मोहब्बत में शरीक हो। हज़रात, एक मौके पर एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप का हम पर हक क्या है? आका फरमाते हैं हुमा जन्नतुका व नारुका, यही तुम्हारे लिए जन्नत है और यही तुम्हारी दोज़ख है। अगर उनकी फरमाबरदारी कर ली, उनको खुश कर लिया, तो यही जन्नत में जाने का जरिया है। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर यही जहन्नम में जाने का जरिया है। ये एक हदीस हो गई। अब एक हदीस बड़ी अहम है, शायद आपके दिल में जो वसवसे उठते हो उसका ये इलाज है। मैंने बहुत सारे मौजूआत पर तकरीरें करता रहता हूँ, आप हज़रात नेट पर भी सुनते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि माँ बाप के ताल्लुक से भी कुछ बता दिया जाए। रात में मैं बिलग्राम शरीफ गया था तकरीर करने के लिए, उसका मौका था मीर अब्दुल बारी बिलग्रामी सरकार के आस्थाने पर। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा तकरीर की, जिसमें समाजी बुराइयों को लेकर के मैंने गुफ्तगू की। आपके बेट साहब मुझसे कहने लगे, हजरत आप कुछ माँ बाप के बारे में भी कह देते लोगों से, ये बच्चे अपने माँ बाप को खाना तक नहीं दे रहे। वो शख्स कह रहा था, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपके घरों में ऐसा नहीं होता होगा। इंशाअल्लाह ताला हदीस शरीफ सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे खुश हैं, इस हालत में उसने सुबह की तो उसके माँ बाप उससे राजी हैं, नबी फरमाते हैं सुबह ही को उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा, और दोनों जिंदा है तो दोनों दरवाजे सुबह को जन्नत के खुल जाते हैं। तो फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे नाखुश हैं, नाराज हैं, तो आका फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए सुबह ही को जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुल जाता है, दोनों जिंदा है तो दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। इसी दरमियान एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें तब भी ऐसा है? सुनिएगा, माँ बाप अगर अपने बच्चों पर जुल्म करें तब भी ऐसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वइन ज़लमाहु वइन ज़लमाहु वइन ज़लमाहु। हाँ, अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें तब भी ऐसा है। 3 बार फरमाया, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, मगर तब भी मामला ऐसा है कि अगर वो सुबह सुबह खुश है तो अल्लाह जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देता है, और अगर वो नाराज है तो जहन्नम के दोनों दरवाजे ऐसे बंदे के लिए सुबह ही वो खुल जाते हैं। हज़रात,
मुझे लगता है कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करता, कोई माँ यार अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करती है। मुझे मालूम है माँ माँ होती है, बाप भी जुल्म नहीं करते हैं। बस उनका कसूर इतना होता है कि अगर उनके 5 बच्चे हैं, एक ज्यादा कमा रहा है और 2-3 कम कमा रहे हैं, तो बस वो यही चाहते हैं कि जो ज्यादा कमा रहा है वो अपने भाइयों को भी अपनी खुशियों में शरीक कर दिया करें। बस यही एक माँ बाप की तमन्ना रहती है, आंसू रहती है। और मेरे दोस्तों, अखलाक भाई आपके वालिद साहब भी दुनिया से जा चुके हैं, अताउल आपके भी, मेरे भी, खालिद भाई हमारे, बहुत सारे लोगों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। माँ बाप से औलाद का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आला हजरत ने अपनी किताब में एक हदीस नकल की है, फरमाते हैं कि बंदों के अमाल हर जुमेरात के दिन और पीर के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और लोगों के अमाल हर जुमे के दिन नबियों की बारगाह में पेश होते हैं और माँ बाप की बारगाह में पेश होते हैं। अगर बच्चों के अमाल अच्छे होते हैं तो माँ बाप का चेहरा कब्रों में भी चमकने लगता है, और माँ बाप के बच्चों के अमाल बुरे होते हैं तो कब्रों में भी उनको तकलीफ होती है। इसलिए अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो एक बेटे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को बेहतर कर ले, जिन बुराइयों में घिरा हुआ था उनसे पाक हो जाए, उनसे बाज आ जाए, क्योंकि हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमारे माँ बाप कब्र में भी खुश होंगे, और अगर हमारे अमाल बुरे होंगे तो हमने दुनिया में तो सताया ही सताया था, कब्र में जाने के बाद भी हमारी वजह से वो नाखुश होंगे और उन्हें तकलीफ होगी। ये मत समझिएगा कि बस दफन कर दिया 40वां हो गया खत्म ना। हदीस में है, ये हदीस में कि बच्चों के अमाल अच्छे होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, और बच्चों के अमाल खराब होते हैं तो माँ बाप कब्र में भी उनको तकलीफ होती है। इसलिए खुदारा जिंदगी में तो हम उनको तकलीफ देते ही रहे, लेकिन जाने के बाद तो अपने अच्छे अमाल के जरिए से उन्हें खुश कर ले। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देता है तो अल्लाह उसके माँ बाप को तो बख्शता ही बख्शता है, साथ में उस बेटे को भी बख्शता है जो अपने माँ बाप की कब्र पर गया है। भूल गए अपने माँ बाप को हम लोग। अब तो लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। मैं जानता हूं कब्रिस्तान बंद होता है, बाउंड्री होती है, लेकिन फिर भी इंसान जाता रहता है तो उसको पता रहता है। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारी माँ की कब्र कहाँ है, हमारे बाप की कब्र कहाँ है। और हज़रात, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ये माँ बाप, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ये माँ बाप। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं और इनकी अजमत के हवाले से सुनिए। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, फर्मा बरदारी के आलम में अपने माँ बाप के चेहरों की जियारत किया करो, अपने माँ बाप के चेहरों को देखा करो, यानी उनका कहना मानो और उनके चेहरों की जियारत किया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने माँ बाप का चेहरा देखेंगे तो कितना सवाब मिलेगा, उनके चेहरे को, उनके चेहरों की जियारत से हमें क्या फायदा होगा, कितना सवाब मिलेगा। तो कायनात के नबी फरमाते हैं, जिसने एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देखा तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से बोल दीजिए, सुना कितना? एक हज मकबूल का सवाब। भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, और हज मकबूल किसे कहते हैं?
हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। तो सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, इसीलिए तो लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है। आजकल देखो तो हाजी कम है, पाजी कम है। हज करने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं होता, जैसे बिगड़े हुए पहले थे हज करने के बाद भी वैसे ही है। इसलिए मौजूदा दौर में देखा जा रहा है कि हाजी कम है, पाजी ज्यादा है। और जिसका हज अल्लाह ने कबूल फरमा दिया हो, हदीस शरीफ में है ऐसा हाजी जिसका हज मेरे रब ने कबूल फरमा दिया हो, ऐसे हाजी को अल्लाह ये इख्तियार देगा कि 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोगों को? 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल होगा। और मेरे भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये दूसरे की जमीन मार के बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह हज कबूल नहीं फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अल्लाह हज कबूल नहीं फरमाएगा। पूरी जिंदगी दूसरों की मेड़े काटते काटते हो गई, अल्लाह हज कबूल नहीं फरमाएगा। गरीबों के पैसे को दबा के रखा है और अगर वो मांगने आते हैं तो उन्हें गालियां देता है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और हज़रात गिरामी, आप कैसे जानेंगे? ये जो काबा शरीफ है, तवज्जो चाहूंगा, ये जो काबा शरीफ में एक पत्थर लगा हुआ है जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, हजरे अस्वद कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं। ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, इसलिए हजरे अस्वद गुनाहों को चूसता है। तो कुछ लोग तो वो हैं कि जिनके गुनाहों को चूसता है तो वही हाजी होता है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है तो वही बाजी होता है। लेकिन पारा के सुनी जालो, आप कैसे जानोगे कि कौन हाजी है कौन बाजी? आप कैसे जानेंगे कि इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो हमारे उलमा ने पहचान बता दी है। हज कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। हज कबूल हो गया है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले नशा करता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले गरीब की जमीन मार के बैठा था, आने के बाद सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, बल्कि गरीब की जमीन को वापस कर दिया है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले दूसरे का पैसा मार के बैठा था, आने के बाद अदायगी कर दी है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देख लो तो एक हज मकबूल का सवाब अल्लाह तआला फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखे तो उसे कितना सवाब? नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता करवाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। इतना सवाब है माँ बाप के चेहरों की ज़ियारत। मेरे दोस्तों, आज समाज में मुस्लिम मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपने दीन की तबलीग करें। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो कुछ अपने उलमा से सुने उस पर अमल भी करें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जरा एक हदीस शरीफ सुनिए। नबी फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है,
नबी फरमाते हैं 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्क फीहिन्ना। आका फरमाते हैं कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती ही है, उनकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं। उनमें से पहली दुआ नबी फरमाते हैं दावतुल मुसाफिर। मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए लखनऊ गए, अपने कारोबार की नियत से दिल्ली गए, तो आप सफर में हैं, दुआएं कर लिया करें, क्योंकि नबी फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अब जब हम अजमेर शरीफ जाते हैं तो लोग पूछते हैं अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? तो मेरा कहना अर्ज ये है कि जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती, तो वो सफर जो अजमेर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो कलियर शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो अल्लाह वालों के आस्थानों की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कैसे रद्द हो सकती है? इसलिए नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। अगर आपके घर वाले, आपके दोस्त जब कभी सफर में जाया करें तो आप दुआओं की दरखास्त किया करें, आदत डालें इसकी, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं कि मुसलमान सिर्फ शर्म में रह गया है ना। ए भैया, सिर्फ शर्म में, जैसे कि माँ बाप का इस्लाम में कितना मर्तबा है, सुभान अल्लाह, है ना। हमने आज तक अपने पीरों के, मुफ्तियों के हाथ तो बहुत चूमे होंगे, लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। गैर मुस्लिमों के बच्चों को देखो, जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी माँ के कदम को चूम के जाते हैं। ये दुनिया को सिखाया हमने है, लेकिन इन कामों में हम ही सबसे पीछे हैं। क्या माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? ये मैं थोड़ी कहता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं। तो क्या माँ के कदम को छू करके, ये छू करके आप नहीं समझ रहे कि हमने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया है? तो मेरे नबी ने फरमाया 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। एक तो मुसाफिर की दुआ, दावतुल मजलूम। दूसरी बात मजलूम की बद्दुआ, जिसने जुल्म किया है उसे जालिम कहते हैं, और जिस पर जुल्म किया गया है उसे मजलूम कहते हैं। अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में आपको दुआएं नहीं देगा। हाँ, इस भरी दुनिया के अंदर वो तन्हा मेरे नबी ही ऐसे मजलूम हैं कि पत्थर खा रहे हैं, फिर भी दुश्मनों को दुआएं दे रहे हैं। लेकिन आम मजलूम बद्दुआ, आम मजलूम आपको दुआ ना देगा। तो नबी ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो। आपने कभी कभी देखा होगा इसी नानपारा में एक जमाना वो था कि जिनकी तूतियां बोलती थी, वो जब बोलते थे तो 10 आदमी खामोशी के साथ सुनते थे। कारोबारी नेटवर्क बहुत बड़ा फैला हुआ था, जिसके सब घर के लोग तंदुरुस्त सेहतमंद थे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो कारोबार करोड़ों में करता था वो कर्जे में डूब गया। जिस घर के सभी लोग भी अच्छे थे, उस घर में लोग एक बीमार नहीं बल्कि कई बीमार पड़े हैं। इस तरह के हालात आपके सामने भी आ सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर इस तरह के हालात कभी आपके सामने आए तो खुदा के वास्ते एक बार जरूर रुक करके सोच लेना कि हमने किसी गरीब पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। अगर कामयाबी चाहते हो तो मजलूमों की बद्दुआ से बचो, गरीबों पर जुल्म न करो, गरीबों की बद्दुआ से बचो। अपनी इज्जत के लिए चौराहे पर गरीब को तमाचा मार रहे हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, यहां से लेकर के थाने तक उसकी कोई नहीं सुन सकता। मगर याद रखो, जिसकी कोई नहीं सुनता
मांगेगा उसका मेरा रब सुनेगा। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए, दरोगा की मार पड़ती है तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ती है तो नस्लों तक सुधार नहीं आता। किसी पर जुल्म न करो। और एक बात आपको मैं बताऊं, जब आदमी किसी पर जुल्म करता है तो ईमानदारी से बताइए उसको खुद भी लगता है कि मैं जुल्म कर रहा हूं। बोलो भाई, है ना? जब आदमी किसी के साथ बुरा करता है उसको खुद भी लगता है कि मैं ये काम बुरा कर रहा हूं, मगर अल्लाह का डर नहीं है। दिल इतना काला हो चुका है, जानता गलत कर रहा हूं फिर भी कर रहा है। दो चीजें नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ या बद्दुआ जो अपनी औलाद के हक में करते वो भी कभी रद्द नहीं होती। अगर माँ बाप दुआ करते हैं तो वो भी कबूल होती है, बद्दुआ कर देते हैं तो वो भी कबूल होती है। और साथ ही साथ मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिज्क में कमी अता फरमाता है। समझ गए? माल चाहते हो, माल पैसा, तो माँ बाप के लिए दुआ किया करो। नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकतें अता फरमाता है। और जब माँ बाप के लिए, जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिज्क में कमी अता फरमाता है। ये मेरे नबी फरमाते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र की दुआ, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, शैतान आपको लेकर के जाएगा यहाँ से कि चलो यार मौलाना लंबी खींचेगी, लेकिन आपको, मुझे तो लगता नहीं कि मैं कोई खराब बातें आपसे कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, नबी की हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। आप बैठे सुकून के साथ तशरीफ रखें। खैर किसी को हाजत होती है तो चले जाते हैं, लेकिन लोग बाद में भी आ जाते हैं। हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो भी इंशाअल्लाह तकरीर फरमाएंगे। तो अर्ज ये है, तवज्जो सुनिए। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है अल्लाह उसके रिज्क में कमी अता फरमाता है, और जो माँ बाप के लिए दुआ करता रहता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकतें अता फरमाता है। और तिरमिज़ी शरीफ में यह भी है कि माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए हाथों को उठा देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, और बद्दुआ कर दे तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो माँ बाप दुआ करें। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो औलाद कामयाब, और बद्दुआ करते तो औलाद नाकाम हो जाती है। यानी माँ बाप दुआ करते तो औलाद आबाद हो जाती है, और माँ बाप बद्दुआ करते तो औलाद बर्बाद हो जाती है। हज़रात मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, झूठों पर अल्लाह की लानत लफ्जों में तब्दीली है, लेकिन मफ़हूम जो है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सन 2013 में मैं नानपारा में आने से पहले बरेली शरीफ में पढ़ाया करता था। आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान का कायम करता इदारा जामिया मजहर इस्लाम बरेली शरीफ, उसमें मैं पढ़ाया करता था और तिरमिज़ी शरीफ का दर्स दे रहा थे। 30 से 40 नौजवान बच्चे दुरूद हदीस के दरसगाह में बैठे हुए थे। मैं भी एकदम नौजवान था, ये सन 2013 की बात है, 13 या 14 की। 30 से 40 बच्चे दरसगाह में बैठे,
और मैं हदीस शरीफ पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जो माँ बाप दुआ कर देते हैं तो औलाद आबाद हो जाती है, माँ बाप पर दुआ कर देते हैं तो औलाद बर्बाद हो जाती है। जब इस हदीस को एक लड़के ने कई बार सुना तो बिहार का एक लड़का कहने लगा, हजरत क्या बात करते हैं, हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी है, पहले वो फटीचर आदमी था, उसकी माँ उसे गालियां देती थी तो फिर वो मोटरसाइकिल से चलने लगा, फिर उसकी माँ ने जब मोटरसाइकिल देखी तो और ज्यादा गालियां देने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी, तो फिर वो कार से चलने लगा। वो शर्माते हुए बच्चा बोल रहा है, हजरत माँ उसकी बददुआ देती है, बुरा भला कहती रहती है, और वो जमीनों पे जमीनें खरीद रहा है, प्लाट पे प्लाट खरीद रहा है। जितनी ज्यादा माँ बददुआ दे रही है उतनी ज्यादा वो तरक्की कर रहा है। हजरत यकीन जानिए, जब उस बच्चे ने सवाल किया तो अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ कि मुझ पर सख्त तारी हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सोच रहा था, या अल्लाह इस बच्चे को जवाब दूं तो क्या दूं, मगर वो शहर का आला हजरत का मदरसा था, मुफ्ती आजम का फैजाने तादु शरिया जारी हुआ। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बददुआ ही कब करती है, माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत हज़रत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई माँ किसी के लिए बद्दुआ करती होगी? धरती पर अगर सबसे ज्यादा आपके हक में अगर किसी की दुआएं कबूल होती हैं तो वो आपकी माँ है। यकीनन बाप का मर्तबा इस्लाम में बहुत अहम है, असीम है, माँ का भी और बाप का भी। लेकिन जब दोनों की बात आती है तो फिर माँ का मकाम बाप के बाप से भी ज्यादा है। अल्लाह फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु अला आमैन। नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने माँ बाप के बारे में तुम्हें ताकीदी हुक्म फरमाया है, और वो माँ कि जिसने कमजोरी झेलते झेलते बच्चे को अपने पेट में रखा, ये अल्लाह फरमा रहा है, हमलत उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन। यानी माँ ने बच्चे को पेट में रखा। जब माएं औरतें हामिला हो जाती हैं तो एक तो वो न तबीयत से खा सकती हैं, तबीयत पर गिरानी होती है, तरह तरह की परेशानियां औरतों को होती हैं। किसी को पलटी आती है, किसी को कोई खाना हजम नहीं होता, किसी को खुजाट इतना होता है कि रातों रात बैठ करके खुजाती है। ये माँ ही कर सकती है आपके लिए। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं नबी की बारगाह में हाजिर था। एक साहब हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो नबी फरमाते, उम्मू का, तेरी माँ। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं, सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर कौन? आका ने फरमाया, उम्मू का, तेरी माँ। फिर वो तीसरी बार अर्ज करते हैं, सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, नबी फरमाते, उम्मू का, तेरी माँ। चौथी बार वो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, नबी फरमाते हैं, अबू का, तेरा बाप। तीन बार ना अम्मा के लिए और चार बार, चौथी बार बाप के लिए। और जब मेरे नबी ने आखिरी हज किया था, हाफिज साहब बैठ जाओ यार, थोड़ा सुन लो, बैठ जाओ। सब चैनल होने के चक्कर मत पड़ो, खाओ कमाओ यार, दूसरे काम देखो, सब मत चक्कर, छोड़ दो इसको। कई जलसों में हम लोग जाते हैं तो पूरे चैनल वाले बेचारे लगे रहते हैं। अरे कोई काम कर लो यार, वो अच्छा दुकान रख लो, कोई कहीं मामत कर लो, मदरसे में पढ़ा लो, बहुत काम है दुनिया में।
तो चौथी बार में नबी ने फरमाया तेरा बाप। और मेरे नबी ने जब आखिरी हज किया, और से सुनिएगा, आखिरी हज किया नबी ने, तो उस मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, हजरत अबू उमामा कहते हैं कि मैंने नबी की जबान से सुना था, नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी फरमा रहे हैं। और हजरत, जो मैंने अभी एक हदीस पढ़ी थी जिसमें मैंने बताया था कि 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती, मुझे एक बात जहन में आ रही है, उसी से लगती हुई, पहले वो सुन लो। मैं उत्तराखंड में 2 साल पहले कोरोना काल में एक छोटे से घर में 40वें के मौके पर एक तकरीर कर रहा था। कोरोना काल में अगस्त में सन 2020 में, मुझे लगता है वो 6-7 महीने 5-6 महीने के बाद पहला बयान था। मैंने तकरीर करने के बाद बैठा, मैंने माँ बाप की फजीलत पर, उनकी अजमत पर गुफ्तगू की। तो एक 80 साल के बूढ़े, शानदार दाढ़ी, चेहरा चमकता हुआ मेरे करीब आए और कहा, हजरत मौलवी साहब, हमारे यहाँ मौलवी साहब कहते हैं, मौलवी साहब मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी रही, मगर ये बताइए कि आपने ये नहीं बताया कि माँ बाप की बद्दुआ भी कबूल होती है। मैंने कहा, चाचा मैंने बताया था, शायद आप सुन नहीं पाए। तो बोले, हाँ हाँ, इसका तजर्बा मेरे साथ है। फरमाते हैं, उन बूढ़े मियां ने मुझसे कहा था कि मौलाना साहब, मेरा एक लड़का है जिसने मुझे इतना सताया कि मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। और मैंने अपने उलमा से सुन रखा था कि काबा शरीफ पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो जो मांगो वो कबूल होती है। मौलाना साहब, जब मैं हज करने गया और जब मैंने काबे पर पहली नजर डाली तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे उस बच्चे के नस्ल ही को तू खत्म कर दे। वो कहते हैं, मौलाना साहब, उसकी एक शादी हुई, उससे कोई बच्चा नहीं। उसकी दूसरी शादी हुई, उससे सिर्फ 2 लड़की हैं। और इंसानों में नस्ब, जानवरों में नस्ब मां से चलता है, इंसानों में बाप से चलता है। आपका खानदान आपकी बेटी से नहीं, आपके बेटे से चलेगा। इस भरी दुनिया के अंदर वो तन्हा मेरे नबी ही हैं कि जिनका खानदान उनके बेटे से नहीं बल्कि उनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से। इसलिए दुनिया के जितने सज्जद हैं, यह औलाद तो हजरत फातिमा की है, मगर औलाद रसूल इसीलिए कहा जाता है कि फातिमा की औलाद है तो मेरे नबी की औलाद है। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन का रुतबा, एक बात जहन में आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ में है, नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत के दिन अगर मैं किसी की शफाअत करूंगा तो वो मेरे अहले बैत होंगे। पहले अहले बैत की, और फिर जो मेरे करीबी हैं कुरैश तक उनकी, उनके बाद अंसार की, मदीने वालों की, उसके बाद अहले यमन की कि जो ईमान लाए और उन्होंने मेरी पैरवी की, उसके बाद जो बाकी अरब बचे हैं उनकी, उनके बाद अहले अजम की। हम लोगों का नंबर सबसे बाद में है, अल्लाह करे सबसे बाद में सही मगर हो जाए। अरे भाई जाहिर सी बात है, जो मदीने वाले हैं वो नानपारा वाले कैसे हो सकते हैं? नबी के पड़ोसी, सुभान अल्लाह। और पड़ोसी जिसका जैसा होता है उस पर उसका असर होता है। अगर किसी के पड़ोस में दरोगा रहता है तो उसका दिल भी सख्त हो जाता है, चूंकि दरोगा सख्त भी मजबूरी का हो या मसरूरी सख्त दिल होना ही पड़ता है। तो पड़ोसी का दिल भी दरोगा साहब को देख करके सख्त। तो जब दरोगा का असर पड़ोसी पर हो सकता है तो मदीने में जहां मेरे नबी अल्लाह फरमा है कि उनकी जात का असर मदीने वालों पर ना होगा। तो हज़रत उन्होंने मुझसे कहा, मौलवी साहब अब उसकी 2 लड़की हैं दूसरी बीवी से, और अब वो खुद इस लायक नहीं है कि किसी तीसरी औरत से शादी कर सके, उसकी नस्ल ही खत्म। तब मैं भी सर पीटने लगा।
मैंने कहा दादा, काबा देखकर आपको बददुआ ही याद आई थी? अरे जिस जबान से अपनी औलाद के लिए बददुआ की थी, उसी जबान को दुआ के लिए हिला देते तो तुम्हारे हक में भी अच्छा होगा, तुम्हारे बेटे के हक में भी अच्छा होगा। इसलिए औलाद के लिए बददुआ न किया करो, क्योंकि 1000 दुश्मन मिलकर के तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर बाप की जबान या मां की जबान से निकले हुए बददुआ के दो जुमले तुम्हारी पूरी नस्ल को खराब कर सकती है। इसलिए मां बाप की बददुआ से बचो मेरे दोस्तों, और उनका दिल खुश करो। हजरत जब बात इतनी आ गई है तो ये भी सुनिए। एक साहब ने अपनी मां को कांधे पर उठा करके 7 बार हज कराया। 7वीं बार हज करा के काबा शरीफ के करीब में खड़े होकर अर्ज कर रहे थे, मौला क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? आवाज आई, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी मां ने जो झटके सहे थे, हो सकता है ये तेरे साथ हज कराना उन झटकों में से एक झटके का बदला हो सके, हो सकता है। किस तरह से मां परवरिश करती है। इसी नेपालगंज में एक साहब थे, मुझे लगता है कि उनकी 1 करोड़ की दुकान होगी नेपालगंज में, 40 साल उनकी उम्र होगी। एक दिन मैं नेपालगंज गया तो मुझसे कहने लगे, हजरत दुआ करिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले ये दुआ करिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ भलाई नहीं कर रहे, मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों भाई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ इंसाफ ही तो किया है, तभी तो तुम दुकानदार हो और 40 साल के हो गए हो। अगर न इंसाफी करते, उठाकर फेंक देते, कुत्ते नोच नोच के काट डालते। अरे माँ बाप से ज्यादा इंसाफ अपने बच्चों के हक में कौन कर सकता है? लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब माँ बाप को ठोकर मारोगे तो फिर कहां से माँ बाप खुश होंगे? बददुआ नहीं निकलेगी तो फिर क्या निकलेगी? अभी शाहिद आ जाए तो शाहिद के लिए पैसा ऐसे उड़ाएंगे, लगता है ये इस बस्ती के सबसे बड़े सेठ है। लेकिन बाप दवाई के लिए 100 रुपया मांग ले तो जल्दी लोगों की जेब से नहीं निकलता। फटे पुराने कपड़े बाप को पहनाओगे, हालांकि वो बाप है कि जो अपने बेटे के फटे पुराने कपड़े पहनकर भी फख्र करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आज मैं तकरीर कर रहा हूं तो मेरी जबान के पीछे मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। आपसे भी कहता हूं, अगर ये बॉडी में जान है और काम कर रहे हो, अल्लाह ने हुनर दिया है, तो ये तुम्हारे माँ बाप की मेहनतों का नतीजा है, उनकी दुआओं का असर है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि माँ का हक बाप से भी ज्यादा होता है। इस सिलसिले में एक वाकया मैं अर्ज कर रहा हूं, उसको दिल की तख्ती पे लिखना। आप हजरात बोर तो नहीं हो रहे? एक वाकया मैं पेश कर रहा हूं, बड़ा अच्छा वाकया है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे, बाद में सहाबी हुए, बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। और यही वो अब्दुल्ला सलाम है, अब्दुल्ला बिन सलाम है। मुझे याद आ गया कि अताउल हसन हर साल इसी दिन में लंगर किया करते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये फजूल खर्ची है, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अफ्शु सलाम व अतइमु ताम, ए लोगों सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ। और यही वो अब्दुल्ला बिन सलाम है कि जिन्होंने कहा था कि मैंने जब मैं मदीना शरीफ आया तो मदीने में आकर के जो बात मैंने नबी की जबान से पहली बार सुनी, यानी नबी की जबान से कोई बात मदीने में जो पहली बार निकली जिसे मैंने सुना, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं वो बात ये थी। नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास अफ्शु सलाम व अतइमु ताम व सल्लू वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम।
नबी ने इरशाद फरमाया था कि लोगों सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, और जब सब लोग रात को सो जाया करें तो उठ उठ करके अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह के बारगाह में सजदे किया करो। जिस्मानी वर्जिश के लिए तो 4 बजे उठेंगे कि 2 किलोमीटर दौड़ना है, 4 किलोमीटर दौड़ना है। कभी रातों में उठ उठ करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से बातें करनी है, सजदे करने की आदत है। नबी ने फरमाया ऐसा शख्स जो सलाम फैलाता है, खाना खिलाता है और रातों में उठ करके इबादत करता है, नबी फरमाते तदखुलून जन्नत बिसलाम, वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाता है ना। कुछ लोग तो जन्नत में जाएंगे दौड़ करके और कुछ लोग जाएंगे गिर पड़ कर। अल्लाह करे गिर पड़ने वालों में हम लोग भी गिर पड़ने वालों में ही हो जाए कम से कम, है ना। कुछ लोग सलामती के साथ मजे से जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो। अब यही हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है। मौज़उद्दीन साहब तवज्जो, मोहतसब साहब, नबी की महफिल सजी हुई है। हजरत अली फरमाते हैं एक साहब आए हुजूर की बारगाह में और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन सलाम इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर है, यानी मौत के बिस्तर पर है, अलालत के मराहिल से गुजर रहे हैं, बीमार हैं। या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन सलाम की ख्वाहिश ये है कि वो आखिरी वक्त में आपका चेहरा देखना चाहते हैं। मेरे नबी जब वो कासिद आया तो मेरे नबी उठ करके खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। गौर से सुन लीजिएगा भाइयों, सहाबा भी खड़े हो गए, नबी भी खड़े हो गए। और आका ने फरमाया चलो अपने भाई अब्दुल्ला बिन सलाम का चेहरा देख करके आते हैं। सब लोग चले और जब नबी हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के करीब में पहुंचे तो मेरे नबी ने उनके कान में पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने 3 बार कान में पढ़ा। उसके बाद फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम तुम भी कह लो इस चीज को, तुम भी बोल दो। मगर सहाबी रसूल है, जबान नहीं खुल रही है। नबी पढ़ा रहे, पढ़ो एक बार कलमा, अपनी जबान से भी पढ़ लो मगर जबान नहीं खुलती। मेरे नबी ने हजरत बिलाल से कहा है बिलाल जाकर के इनकी बीवी से पूछो कि उनके साथ इनका रवैया कैसा था। हजरत बिलाल गए और कहा कि आपके शोहर को आपने कैसा पाया। तो उनकी बीवी कहती है कि खुदा की कसम जब से मेरे शोहर का निकाह मेरे साथ हुआ है मैंने वो दिन कभी न देखा कि मेरे शोहर ने हुजूर के पीछे नमाज न पढ़ी हो। यानी बराबर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं और सदका और खैरात करते हैं। तब हजरत बिलाल ने कहा तब उनकी ज़बान पर कलमा शरीफ क्यों नहीं आ रहा है। तो वो कहती हैं हाँ एक बात थी, इनकी एक बूढ़ी माँ है जो इनसे नाराज रहती है। आका ने फरमाया बिलाल जाओ इनकी बूढ़ी माँ के पास जाओ। वो गई, हजरत बिलाल गए, थोड़ी देर समझाया, कहा चलो हुजूर ने बुलाया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तब मैंने नबी ने हजरत अली और हजरत उमर को भेजा कि जाओ इनकी माँ को बुला करके लाओ। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद राजी कर लिया। वो हुजूर की बारगाह में आ गई और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के चेहरे को देखते हुए कहती है बेटा मैं अपना हक तुझे न जिंदगी में माफ करूंगी ना आखिरत में माफ करूंगी। ये मां कह रही थी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खातून अल्लाह से डरो, आखिरी वक्त है इनका, इनकी जबान पर कलमा भी नहीं आ रहा है, अल्लाह से डरो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब मेरे नबी फरमाते खातून तुम अपने बेटे को माफ कर दो, तुम्हारी जिम्मेदारी तेरा नबी लेता है, तुम इसे माफ कर दो, मैं कयामत के दिन तेरी बख्शिश कराऊंगा।
तब उस खातून ने उनकी माँ ने सारे सहाबा को गवाह बना करके कहा, ए सहाबा, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। फिर मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, अब्दुल्ला बिन सलाम अब की बार कलमा पढ़ लो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत कलमा पढ़ा और उसके बाद रूह उनके बदन से जुदा हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। दफन हुआ, उसके बाद उनका जनाजा पढ़ लिया गया, दफन कर दिए गए। तब मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि मां नाराज है तो हो सकता है कि आखिरी वक्त में कलमा भी नसीब न हो। अगर मां नाराज है तो हो सकता है आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब न हो। माओ की दुआएं, मां भाइयों, आप लोग तो बाबा लोगों के चक्कर में पड़े हुए, ये बाबा तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। अब वो मुखलिस बाबा चले गए दुनिया से, अब तो सब लूट खसोट मचाने वाले बाबा है। माफ करिएगा मुझे, सिर्फ लूट खसोट करने वाले बाबा। जिस बाबा से अपना हुलिया ना समझता हो वो आपका क्या संभालेगा। इसलिए अगर अपनी जिंदगियों में इनकलाब चाहते हो तो फिर आपकी मां से बढ़कर के आपके लिए कोई पीर नहीं है। यकीनन जो मुर्शिदाने निजाम है, शरई मुर्शिद है, पीर है, उनका दामन इंशाअल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत का जरिया है। मगर ये ढोंगी पीर, उनसे अपनी समाज को बचाओ और उनसे बेहतर है अपनी मां की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। और एक बात यह मुझे याद आ रहा है, इसे सुन लो तो इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आई। आप हजरत परेशान तो नहीं है? क्यों भाई अख्तर भाई, यूसुफ भाई, इजाजत है आप लोगों को? एक वाकया मैं बड़ा प्यारा सुनने जा रहा हूँ, उसको आप हजरत लिख लें अपने दिल के तख्ती पर। एक खातून थी, है ना, एक बार हजरत, ये किसी कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, ये हदीस शरीफ की बात कर रहा हूं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, दुनिया में मेरा क़यामत जन्नत में जो मेरा साथी होगा, मेरे करीबी होगा, मेरा दोस्त होगा, जन्नत में मेरे पड़ोस में होगा, कि अल्लाह मैं चाहता ये हूं कि तू दुनिया ही में मुझे उसका दीदार कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा अगर यही हाल है तो ऐसा करो, फला कसाब के पास चले जाओ, फला कसाब के पास चले जाओ, वही तुम्हारा जन्नत में साथी होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए गोश्त की दुकान पर, है ना। आप लोग तो ये समझते होंगे कि हजरत मूसा का साथी बहुत बड़ा अल्लामा मौलाना मुहद्दिस होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए गोश्त की दुकान पर, पूरे दिन वो गोश्त बेचता रहा, काटता रहा, बेचता रहा। जब शाम हो गई तो अपनी दुकान को बंद किया और एक थैले में थोड़ा सा गोश्त लेकर के अपने घर जाने की तैयारी करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, आज मैं चाहता हूं कि मैं तेरे घर में मेहमान बन जाऊं। वो शख्स पहचानता नहीं था। कहा ठीक है, पहले के लोगों में यह आदत थी कि कोई कहता था कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं तो लोग उसको कबूल कर लिया करते थे, अपने घर का मेहमान बना लिया करते थे। गरीबी का दौर तो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ में चल देते। जब वो बंदा घर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वो शख्स गोश्त को काटता है, छोटे छोटे पीस करता है, बनाता है अपने हाथ से, और जब खाना तैयार हो जाता है तो घर के अंदर एक थैला था, उस थैले को उठा करके लेके आता है। और हजरत मूसा सब देख रहे हैं, थैले को लेकर के आता, उस थैले में निहायत कमजोर बूढ़ी औरत, उसको वो निकालता है और निकाल करके चम्मच से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद क्योंकि वो थैले में इतनी गंदगी हो गई, उसने कपड़े धुले, सुखाए, फिर अपनी मां को कपड़े पहनाए और उसके बाद फिर थैले में रख दिया। अब जब खाना खाने के बाद वो बूढ़ी कपड़ा पहनने के बाद थैले में है
तो अपने हाथों को उठा करके, कमजोर हाथों को उठा करके दुआ कर रही थी, लब हिल रहे थे। हजरत मूसा फरमाते हैं जब मैंने कान लगा करके सुना तो वो ये दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का हमनशीं बना देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते उस शख्स से, तुम कौन हो इसके? वो शख्स कहता है ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ, ये निहायत कमजोर है, मैं रोजाना ऐसी करता हूँ, खिलाता हूँ, इनके कपड़े धुलता हूँ, खिदमत करता हूँ। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुझे मुबारक हो, मैं अल्लाह का पैगंबर हजरत मूसा हूँ और तू जन्नत में मेरा साथी होगा। ये है एक माँ का रुतबा, माँ का मकाम, माँ की इज्जत है। मोहतरम हजरात, साथ ही साथ मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि लोगों अपने माँ बाप को गाली ना दो। और एक मौके पर नबी ने फरमाया कि गुनाह कबीरा में, यानी बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि इंसान अपने माँ बाप को गालियां दे। तो हजरात वो जमाना 1400 साल पहले था, हुजूर के सहाबा थे और जिहालत का जमाना हुजूर की आमद से पहले था, लेकिन इतने बड़े जाहिल होने के बावजूद वो कभी हुजूर सल्लल्लाहु अपने माँ बाप को गाली नहीं देते थे उस जमाने में। और फिर हुजूर की सोबत में रहे, अच्छा माहौल मिला, अपने माँ बाप को गालियां नहीं देते थे। तो मेरे नबी ने फरमाया गुनाह कबीरा में से ये भी है कि अपने माँ बाप को गालियां दो। तो सहाबा हैरत से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, क्या कोई बंदा अपने माँ बाप को गालियां भी देता होगा? आका ने फरमाया हाँ, उसकी ये सूरत होती है कि ये किसी और के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देता है, ये किसी और की माँ को गाली देता है तो वो उसकी माँ को गाली देता है। आपने किसी को गाली दी कि तेरी माँ ऐसी है, तो बदले में वो आपकी माँ ही को तो कहेगा। या आपकी माँ और बाप को गालियां किसकी वजह से मिल रही हैं? हमारी वजह से। इसलिए दोस्तों, न किसी की दूसरे की माँ को, न बाप को गालियां दो और न अपने माँ बाप को गालियां सुनाओ। माँ बाप के जब हाथ उठते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो कबूल होने से कोई रोक नहीं सकता, और बद दुआ कर दे तो बर्बाद होने से ऐसी औलाद को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपके मरने के, माँ बाप के मरने के बाद भी हमारा उनसे वास्ता खत्म नहीं होता। जुमेरात के दिन माँ बाप की रूहें अपने घरों को आया करती हैं और दरवाजों पर खड़े होकर के कहा करती हैं, है कोई इस घर में जो मेरे लिए सदका कर दे? है कोई मेरे लिए जो इस घर में खैरात कर दे? जिन घरों में हम रह रहे हैं इन्हीं घरों में हमसे पहले बुजुर्ग रहा करते थे। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद एक हदीस शरीफ सुनिए जो बड़ी प्यारी है। आका फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु। नबी फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल भी मुनक़ते हो जाते हैं। आप हजरात परेशान तो नहीं है भाइयों? सुन रहे हैं सब लोग? थोड़ी देर में और बयान कर रहा हूँ, बस हजरत थोड़ी देर माजरत चाहूंगा। ये हमारे अकाउल, इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। कई बार बिल्कुल बात फाइनल हो गई, मैं कहा ठीक है। बोले हजरत टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं यार मैं ऐसे रहूंगा, बाहर रहूंगा। बोले ठीक है। फिर 2 दिन बाद बोले हजरत कुछ सोचा आपने? फिर बात हो गई कि भाई मुझे फिर फोन। बोले हजरत आपने कुछ सोचा? जरा सोच लीजिए हजरत, हमारे लिए कुछ सोच लीजिए, देखिए। मतलब मोहब्बत है भाई। अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। दोस्तों, नौजवानों में यही चाहता हूँ, अपने माँ बाप को तकलीफ न दिया करो, है ना, उनकी खिदमत किया करो। और जब घर से बाहर जाया करो तो उनके पैर छू के जाया करो। और अपने माँ बाप से जब मुसाफहा किया करो तो उनके हाथ चूमा करो। आप कहेंगे कि हजरत दाढ़ी नहीं है। अरे तो क्या दाढ़ी नहीं है तो क्या वो बाप नहीं है? बाप तो है ना। अरे आप हाथ चूमिए,
हो सकता है आपका अदब ही आपके वालिद के चेहरे पर दाढ़ी सजा दे। नबी ने इरशाद फरमाया, एक औलाद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो उसके बाप की तरफ से होता है वो बेहतरीन तरबियत होता है। आज जिम्मेदारी है आपकी कि अपने बच्चों को तालीम दो, बेहतरीन तरबियत दो, जाहिला रहने दो। और भाई साहब, एक बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी मगर बात सच है। दवाई कड़वी जरूर होती है मगर खा लो तो तबीयत अच्छी हो जाती है। एक बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, अदब नहीं करता, हमें खाना नहीं देता। मैं कहता हूं यार, हम लोग कहते हैं हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता, तो मेरे दिल में कभी कभी ये बात आती है कि आपका बेटा इज्जत आपकी क्या करेगा जब वो खुद ही इज्जत ना पा सका। जिसने कभी इज्जत की बू महसूस न की हो वो आपकी इज्जत क्या करेगा। इसलिए पहली गुजारिश आपसे यह है कि अपने बेटे को पहले इज्जत वाला खुद तो बना दो। जब आप अपने बेटे को जाहिल रखेंगे तो किस इज्जत के मुतलाशी हैं आप। आपकी यह जिम्मेदारी है कि अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दो। जो खुद इज्जत ना पा सका वो अपने बाप को क्या खाक इज्जत देगा। इसलिए मेरी शिकायत मां बाप से है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, फिर वो आपकी इज्जत है। तो मेरे नबी फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल भी खत्म हो जाते हैं, टूट जाया करते हैं, मुनक़ता हो जाया करते हैं। भाई मैं नमाज पढ़ता हूं तो सवाब मिलेगा, और जब नमाज पढ़ना बंद तो सवाब भी नहीं। तो जब इंसान जिंदा है नेक काम करता है तो सवाब मिलेगा, और जब चला गया दुनिया से तो फिर ना अमल न सवाब। लेकिन नबी फरमाते इल्ला मिन सलासा, मगर तीन चीजें ऐसी हैं कि इंसान दुनिया से तो चला जाएगा मगर उसकी जाने के बाद भी उसकी रूह को उन तीन चीजों का सवाब पहुंच जाएगा। उनमें से पहली चीज इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, उनमें से पहली चीज है सदका जारिया। अगर आपने कोई मदरसा खोल दिया है या मस्जिद बनवा दी है या मस्जिद में चंदीटें पेश कर दी है या मस्जिद में पंखा लगा दिया है तो आप और हम तो कब्र में चले जाएंगे, मगर जब तक उन ईंटों पर सजदा होते रहेंगे उस छत के नीचे कि जिस पर हमारा मसाला लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, जब तक उस छत के नीचे सजदे होते रहेंगे अल्लाह आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। आप दुनिया से गए, आपने मस्जिद बनवा दी या मदरसा बनवा दिया, या फिर मस्जिद नहीं बनवाई तो मस्जिद में कुछ पैसे ही दे दिया, लोटे ला करके रख दिए, मस्जिद में टंकी टूटियां फिट करवा दी, किसी गरीब का इलाज करवा दिया, किसी गरीब का मकान बनवा दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी नंगे को कपड़ा पहनवा दिया, ये सब चीजें सदका जारिया है। इसका सवाब इंसान को पहुंचता रहता है। औ इल्मिन युंतफउ बिही, या वो इल्म है कि जिसकी वजह से लोग फायदा उठाए, या वो इल्म है कि जिसकी वजह से लोग फायदा उठाए। जैसे कोई आलिम है किताब लिख करके चला गया तो लोग किताब पढ़ेंगे उसको सवाब मिलेगा। जैसे कि आला हजरत है किताबें लिखती है, नानपारा में किताबें पढ़ी जा रही हैं तो यहीं से कहा जा रहा है गांधी कलरों में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कोई शागिर्द छोड़ करके गया है तो जब तक शागिर्दों के शागिर्द शागिर्दों के शागिर्द होते रहेंगे अल्लाह उस आलिम की रूह को उसका सवाब अता फरमाएगा। अब ये 2 चीजें हो गई। अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नबी फरमाते हैं तीसरी चीज कि जिसका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता है। आका फरमाते हैं वो नेक लड़का या लड़की जो मरने वाला दुनिया में छोड़ करके गया है, अल्लाह लड़का या लड़की के जरिए से मरने वाले को सवाब अता फरमाएगा। और उसमें लिखा हदीस शरीफ में
जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। हालांकि अल्लामा इब्न मलिक कहते हैं कि ये यदऊ लहू जो है ये इसलिए है ताकि दुआ करे, दुआ पर उकसाने के लिए, वरना नेक औलाद चाहे अपने माँ बाप के लिए दुआ करे या न करे, वो जब जब नेकियां करेगा अल्लाह उसके माँ बाप की रूह को सवाब अता फरमाएगा। आका की हदीस की रोशनी में मुझे यकीन है, मैं तकरीर नाम 12 में कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे माँ बाप की रूह को उसका सवाब अता फरमा रहा है। आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, इल्म दीन की मजलिस में हैं, सुन आप रहे हैं, सवाब आपके माँ बाप की रूह को पहुंच रहा है। जैसे दरख्त लगा दीजिए, आम का दरख्त लगा दीजिए, तो आम तोड़ करके कोई खाएगा तो चाहे दुआ करे या ना करे, मगर सवाब दरख्त लगाने वाले को मिलता है। इसलिए नेक औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। अब आखिर में जरा चंद जरूरी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नानपारा की अक्सरियत सुन्नी सही उलती है, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं कर दूं, मैं देखिए मैंने किसी मौके पर तकरीर की थी और उसमें मैंने फासिद पीरों को और गलत मुफ्तियों को मैंने कहा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि मेरा जहन तंग नहीं है, मैं किसी एक आदमी को निशाना बना के कभी तकरीर नहीं करता। मैं उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए, पूरी समाज की तरक्की के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए मैं तकरीर करता हूँ। एक आदमी के पीछे मैं अपनी पूरी तकरीर नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरा मकसद ये नहीं रहता, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मसलक के आला हजरत वाले हैं, छोटा वाले हैं, अजमेर शरीफ वाले हैं, बरेली शरीफ वाले हैं, कलिया शरीफ वाले हैं। सुन्नी रहो, चाहे जिससे भी मुरीद हो जाओ, मगर वहाबी से बचो। अगर कोई वहाबी हमको बुरा भला कहता है, चाहे हमारे गांव में चाहे नानपारा में, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हम जानते हैं वो हमसे खुशी कब होगा और हम उसको खुश करना भी नहीं चाहते। बस आप खुश रहें, अपना काम चलता रहेगा। कोई वहाबी, मैं समझता था नानपारा में वहाबियत बहुत फैल रही है, मगर एक दिन मैं लचपना के करीब में जब किराए में रहता था तो चेहलू शरीफ में मैं यही था, मैंने देखा कि हुसैनियों की लंबी फौज। असल में सुन्नियत मजारों पर ज्यादा दिखती है, नमाज तो पढ़ते नहीं हो आप लोग, है ना, नमाज नहीं पढ़ते हो आप, बहुत गलत बात है। नमाज की आदत डालिए। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह को नाराज कर दिया है। मेरे रब की रहमत उठी हुई है मुसलमानों, आपसे हम सबसे पूछना चाहता हूं आपसे कि फजर में कौन सा बिजनेस करते हैं लोग, ईशा के वक्त में कौन सा बिजनेस करते हैं, ज़ोहर के वक्त में कौन सा? ये सिर्फ नफ्स का धोखा है, धोखा। बंबई में जाकर के देखो, ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हैं भाई साहब, लाखों का नुकसान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो नमाज नहीं छूटते। अज़्म मुसम्मम करके पक्के सच्चे मुसलमान बनो। नमाज को अपनी जिंदगियों में ऐसे शामिल कर लो कि छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जिंदगी दोबारा न मिलेगी, ये जवानियां दोबारा न मिलेंगी। और अब हमारी बदअमलियों के नतीजे में दुनिया हमसे बदजन हो गई है। अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ता, न कोई हदीस पढ़ता है। अब लोग हमको देखते हैं और इस्लाम से मुतासिर हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज का कोई दारुल उलूम थोड़ी था, वो किसी मदरसे के शेखुल हदीस थोड़ी थे। अरे वो चलते फिरते इस्लाम थे। आज हमें भी चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। और मैं तो कई जगह कह रहा हूं अपने मुल्क में घूम घूम करके कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से आए, मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमान ड्राइवर के साथ अपने जलसे में पहुंच गए, वहां मुसलमानों से मुसाफा
किया, मुसलमानों के दरमियान तकरीर की, मुसलमानों से मुसाफा करके फिर मुसलमानों में आ गए। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ दुकानें आपकी है, बिजनेस आप करते हो। एक जमाना वो था, दुनिया की दूसरी कौमों को एतमाद था कि ये दाढ़ी वाला है, हम इससे सोडा खरीदेंगे, ये दम नहीं तोड़ेगा। एक जमाना वो था, लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था ये मुसलमान का बच्चा है, नुकसान तो उठा लेगा मगर धोखा नहीं देगा। दुनिया के एतमाद टूट गया है, ये जवानी अल्लाह ने दी है तो दीन के नाम पर खर्च कर लो, चलते फिरते मुसलमान बन जाओ, दुनिया को अपने किरदार से मुतासिर करो। और अगर तुम्हारी दुकान पर 1000 का ग्राहक खड़ा हो और इधर मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो मस्जिद का रास्ता ले लो। अगर वो 1000 आपके नसीब में है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, और आपके नसीब में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। मगर दुनिया को मालूम हो जाएगा इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। यही अर्ज कर रहा हूँ, चलते फिरते मुसलमान हो जाओ। दुनिया की दूसरी कौमें तुमसे मिलती है, कभी मार्केट में कभी बाजार में, इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो लगे नबी का गुलाम बोल रहा है, पियो तो ऐसा पियो लगे नबी का गुलाम पी रहा है, चलो तो ऐसे चलो ताकि जैसे हमारे नबी चला करते थे, खाओ तो ऐसे खाओ लगे नबी का गुलाम खा रहा है। जब वादा करो तो निभाओ, और जब बोलो तो सच बोलो, ताकि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इन गुलामों का इमाम कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक बात और अर्ज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह किस मौके पर लंबी तकरीर इस सिलसिले में करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत के साथ साथ हम अपने बच्चों को शराब के नशे से बचाएं। 30% मुसलमानों के बच्चे शराब और नशे के आदी होते जा रहे हैं। बोलो भाई, अल्लाह करे कि मेरा गुमान झूठा हो, मगर मुझे लगता है कि 25 से 30% मुसलमानों के बच्चे शराब और बियर पीते हैं। और जब बियर के बारे में कहो बियर मत पियो तो कहते हैं हजरत ये ताकत का जूस है, कोई नशा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर वो चीज जो नशा लाती है वो इस्लाम में हराम है, और हर वो चीज जो नशा लाती है चाहे थोड़ी हो या ज्यादा इस्लाम में वो हराम है। बोलो इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको सुना दूं। जी मैं थका हुआ हूं लेकिन आपकी मोहब्बतें अच्छी हैं तो मैं सुना रहा हूं, मुझ में भी हिम्मत हो रही है। बस ये चाहता हूं कि अल्लाह करे बुराइयों का खात्मा हो और हम अच्छाई करने की आदत आदि हो जाए। मास्टर साहब तवज्जो चाहूंगा, आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि नानपारा को नशा मुक्त कराया जाए। कोशिश करेंगे हम, हिदायत देना तो मेरे रब का काम है। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा। ये मेरा रब फरमाता है, ए हबीब लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे। सब लोग गौर से सुनिएगा, अल्लाह क्या फरमाता है महबूब, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे। आप फरमा दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, हाँ कुछ फायदा भी है, शराब में भी फायदा है, जुए में भी फायदा है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, अल्लाह फरमाता है इनके फायदे से ज्यादा गुनाह है, यानी फायदा कम नुकसान ज्यादा। अब आप कहेंगे हजरत शराब में क्या फायदा है? बुढ़िया
अरे नहीं चाचा देखो जबरदस्ती नहीं किया जाए, पुड़िया मुझे भाई हराम नहीं है पुड़िया, नहीं सेहत के एतबार से नुकसानदेह है, लेकिन जिस भाई मौलाना लोग भी पुड़िया खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूं, अल्लाह का शुक्र है। भाई आप लोग, मैं इजाजत दे रहे हैं थोड़ी देर बोल दे? नहीं मैं इंशाल्लाह कहूंगा चाचा, मैं आपकी बात इंशाल्लाह पब्लिक से कहूंगा। हाँ मैं कहूंगा, आप सही कह रहे। उस खुदे खाइए अल्लाह, वो भी छोड़ेंगे ना, वो भी छोड़ेंगे, वो ऐसा नहीं है किसी का आपको, वो भी छोड़ेंगे, आप भी छोड़ेंगे, हम भी छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो सुनिए। तो भाई फिर जहन हाजिर करो, अल्लाह क्या फरमाता है कि शराब और जुए में कुछ फायदा है और गुनाह ज्यादा है। ए भाई नहीं, बड़ी मेहनत से तकरीर होती है, बहुत मेहनत से। मैं और जब से सर्दी खत्म हुई उसके बाद से बराबर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने भी मैंने 5-6 सूबों का सफर किया तमिल के। अभी बराबर मैं रोजाना 300, 250, 400, 500 किलोमीटर गाड़ी चलती है, मैं रोजाना फिर मदरसा पहुंचता हूँ। आपसे ज्यादा मैं थका हुआ रहता हूँ, इस वजह से आप हजरात से मुलाकातें भी कम हो पाती हैं। आप हजरात मेरे अपने हैं, मेरे घर के लोग हैं। अब मैं चूंकि यहीं रहता हूँ, आपके नाम पारा की रोजी रोटी खाता हूँ, इसलिए जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं ऐसे मुझसे भी, मुझे भी आप हजरात से होता। इस मोहब्बत के वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारे नाम पारा के बच्चे, हमारे नौजवान शराब और नशे से बचें। तो अल्लाह फरमाता है इन दोनों में बड़ा गुनाह है और कुछ फायदा भी है। अब भाई शराब में क्या फायदा है, तो मैं तो नहीं बता सकता क्या फायदा है, वो तो वही बताएगा जो पौवा लगाता हो। मगर इतना पता चलता है, लोग ये बताते हैं कि साहब टेंशन चाहे जितना हो, एक पौवा लगाओ टेंशन फ्री, लोग बताते यानी सारा टेंशन खत्म, मजा आ जाता है, मजा आ गया। तो ये फायदा है, एक पौवा लगाओ सारा टेंशन खत्म। तो फायदा तो ये है कि टेंशन खत्म, मगर नुकसान ये है कि टेंशन तो खत्म हो गया, मगर कभी मिर्यासी टोला की नाली में पड़े हैं, कभी चीफा टोला की नाली में पड़े हैं, कभी मुंह पर कुत्ता पेशाब कर रहा है, कभी बकरी पेशाब करके डालेंगे, ये नुकसान है। कभी इधर जो बड़े बड़े लोगों की इज्जतें शराब के नशे की वजह से खत्म हो गई, झूमते होते हैं और छोटे छोटे बच्चे मजे लेते हैं, पीट मारते हैं उसको, ओ किधर जा रहा है, वो कहता है हम देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि इंसान नशे में प्रधानमंत्री भी बन जाता है। तो ये नुकसान है। जुए में फायदा क्या है, जेब में 5,000 रुपया रखा हो, जुआ खेलने बैठ गया तो 1 लाख बना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जीत गया जी, 5 लाख का मालिक हो गया। मगर नुकसान अगले दिन पहले 1 लाख हारा, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5, टोटल हार गया। जो 5,000 रुपए थे वो भी हार गया, जमीन भी हार गया, घर भी हार गया, आखिर में जो बीवी बची थी वो भी हार गई। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग कम से कम बीवी नहीं हार रहे, मगर 50, 30, 40 साल पहले लोग बीवी हारते थे जुए में। तो ये नुकसान है। जब यह आयत नाजिल हुई, गौर से सुनिएगा, बस मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, मगर मैं अर्ज कर रहा हूं ताकि मालूमात आपको करें। जब यह आयत नाजिल हुई तो कुछ लोगों ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ लोग पीते रहे, यानी शुरू में शराब हराम नहीं थी इस्लाम में, तो कुछ लोग पीते रहे, कुछ लोग बसते रहे। फिर एक दिन वो भी आया कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के घर में सहाबा की दावत थी, खाना बना, सबने खाना खाया और उसके बाद शराब पी। इतने में नमाज मगरिब का वक्त हो गया। अब इमाम साहब नशे में हैं और मुसल्ले पर पहुंच गए, सूरे फातिहा पढ़ी, उसके बाद पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू मा ताबुदून, यानी पढ़ना चाहिए ला अबुदू मा ताबुद, है ना, कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू मा ताबुदून, कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू
मा ताबुदून का मतलब यह हुआ कि महबूब आप फरमा दो कि काफिरों, जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी तुम इबादत करते हो, मैं उसकी इबादत नहीं करता। और आबुदू मा ताबुदून का मतलब हो गया जिसे तुम पूजते हो उसे मैं भी पूजता हूं। शराब के नशे में थे, ला खत्म कर दिया। ला के माना अरबी में नहीं होता है। आबुदू मा ताबुदून कहीं भी ला नहीं पड़ा, पढ़ते जा रहे हैं। मेरे रब की रहमत को गवारा ना हुआ, गैरत को गवारा ना हुआ। अल्लाह ने अपने महबूब पर वही उतार दी और अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ए लोगों, जब नशे में रहा करो तो नमाज के करीब न जाया करो। अब लोगों ने नमाज के टाइम शराब पीना बंद कर दिया, मगर फिर भी कुछ लोग पी रहे थे। अब एक जगह और लड़ाई हो गई, खैर वो तफसीली बाकिया उसको नहीं, फिर एक जगह और बाकिया हुआ। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, मौला तू साफ साफ हुक्म फरमा दे शराब और जुए के बारे में। तो मेरे रब ने आखिरी फाइनली आयत शराब और जुए के बारे में नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। आखिरी आयत अल्लाह ने शराब और जुए के बारे में नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, बेशक शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, और कुरआ यानी पासे और बुत, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम है। फज्तनिबू, तो इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान यही चाहता है कि जुए और शराब के जरिए से तुम में आपस में लड़ाई करवा दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, नमाज से रोक दे। अब मेरा रब फरमाता है, फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? इस मजलिस में बैठे हो, कह दो सब मिल करके, अल्लाह बाज रहेंगे। सब बोलो अल्लाह बाज रहेंगे। यह आखिरी आयत नाज़िल हो गई और अब हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम में जुआ और शराब हराम। मेरे नबी फरमाते हैं, इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। शराब से बचो, चूंकि ये शराब हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली है। नबी फरमाते हैं, शराब उम्मुल खबाइस है, यानी हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की मां है शराब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दिन यहां तक इरशाद फरमाया, लानल्लाहुल खम्रा व शारिबहा व साकियहा व मुब्ताअहा व बाइहा व आसिलहा व मुहतसिलहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व अकली समरिहा। नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो दूसरे के लिए शराब उठा कर ले जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब लेकर उठा कर ले जाई जा रही है, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब का पैसा खाता है। इन 10 तरह के लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है, यानी शराब में जो भी जरिया बनता है अल्लाह की लानत उस पर बरसती है। अपने करीब में ये सूबा बिहार है, यूपी से लगा हुआ, आज इस सूबा बिहार में शराब को बैन कर दिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े होटलों में लिखा रहता है, हमारे यहाँ बैठ करके शराब पीना हराम है। अभी चंद महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में, हमारे देश की पार्लियामेंट में, अरब पार्लियामेंट ये बहस कर रहे थे कि किस तरह से मुल्क के नौजवानों को शराब से बचाया जाए, नशे से बचाया जाए। तो मुजाहिदा लेने दीजिए, यानी भारत की पार्लियामेंट इस बात के लिए तैयार है कि बहस होना चाहिए कि अपने मुल्क को शराब से कैसे बचाया जाए। मुसलमानों, तुम
ये जो बात भारत की पार्लियामेंट में आज सोची जा रही है, वही बात मदीने के दारुल हुकूमत में तुम्हारे नबी 1400 साल पहले सोच रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न कौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नबी के मानने वाले हो। दुनिया समझ रही है कि अगर नशे से किसी ने बचाया है तो उस दीन का नाम है इस्लाम। तुम्हारे नबी की सीरत को दुनिया पढ़ रही है। पाक मजहब के मानने वाले हो तुम, इज्जतदार पैगंबर के इज्जतदार उम्मती हो तुम। अगर हम और आप नशा करेंगे तो जहां हमारे देश की हमारी इमेज खराब होगी, वहां हमारे नबी की रूह पाक को तकलीफ होगी। इसलिए आज के दौर में शराब पीने वालों की सजा क्या हो वो सुन लो। हजरत, मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था कि जो शराब पीते पीते दुनिया से चला गया और उसने तौबा नहीं की, कब्र में उसको इस हालत में रखा जाएगा कि उसके चेहरे को खिंजीर की तरह बना दिया जाएगा, और जब कयामत के दिन उठेगा तो उसकी ज़बान सीने तक लटकी हुई होगी, चेहरा काला होगा, लाल निकल रही होगी। आका फरमाते हैं दुनिया में तो छुप छुप करके पी सकते हो, लेकिन कयामत के दिन रब की रहमत, रब के सामने, पूरी दुनिया के सामने जलील हो जाओगे। दुनिया जानने की ये दुनिया में शराबी था। इसलिए मेरे दोस्त नशे से बचो। आका ने फरमाया शराबी को जब जहन्नम में प्यास लगेगी तो फिर मेरे शराबी कहेगा कि मुझे पानी दे दो। नबी फरमाते हैं जब वो पानी मांगेगा तो उसे दीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये दीनतुल खबाल क्या है? नबी फरमाते हैं जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है दीनतुल खबाल। वो पिलाया जाएगा शराबी को। आका फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है कि शराबी अगर बीमार हो जाए तो उसकी खैरियत ना पूछो, और जो शराब का आदी हो तौबा करते कर तौबा किया ही नहीं, तौबा कर लेता फिर पी लेता, पीते पीते दुनिया से चला गया। नबी फरमाते हैं मर जाऊं तो उसके जनाजे में शिरकत न करो, अगर मिले तो सलाम दुआ मुसाफा न करो। आज की तारीख में इन शराबियों की सजा क्या है? ये शराबी जहां अपने घर वालों के लिए बोझ है, नानपारा के लिए भी बोझ है। इसलिए इनका सोशल बाइकाट किया जाए जब तक तौबा न कर ले। आप जानते हैं किसी को के शराब पीता है, उसे अपने घर दावत में मत बुलाइए। अगर आपने अपने घर दावत में शराबी को बुलाया तो आप भी गुनहगार होंगे, आपकी भी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। इसलिए शराबियों से दूरी बनाओ और उसे एहसास करो। और एक बात बड़ी गौर करने की यह है कि मुसलमान को बचपन ही से शराब से नफरत होती है। कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता, कोई एक दिन में गुटखा खाना नहीं सीखता। भाइयों, पहले वो गुटखे वालों के पास में बैठता फिर गुटखा सीखता है। ऐसा ही कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, उसको शराब की हुर्मत का पता रहता है। पहले वो लफंगों, चोरों, डकैतों और शराबियों के पास धीरे धीरे जाता है। एक दिन वो आता है कि गलत लोगों की सोहबत उसे शराबी बना देती है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि ऐसे गलत लोगों की सोहबत से हमें अपने बच्चों को बचाना है। ये पूरी तकरीर का निचोड़ हो गया है ना। आज अताउल हसन ने जो मजलिस सजाई, बच्चों की बेहतरीन तरबियत। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है नबी, ए मुसलमानों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। अब सब लोग मेरे साथ हाथ उठाएं, सब लोग हाथ उठाएं, कहिए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को शराब से बचाएंगे, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को शराबियों की सोहबत से बचाएंगे, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की
फर्माबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।